हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 19 नंबर श्लोका। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण प्रादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत पथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। भांचा कल्पतरु भश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सपोमा स्मिता। যোগিনো যত চিত্তস্য যুঞ্জত যোগমাত্মনঃ। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान योगों से 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सपोमा स्मिता। যোগিনো যত চিত্তস্য যুঞ্জত যোগমাত্মনঃ। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सपोमा स्मिता। যোগিনো যত চিত্তস্য যুঞ্জত যোগমাত্মনঃ। इसका बाद मैं देख लेता हूँ ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বেঙ্গলি में। যথা যেমন, দীপঃ প্রদীপ, নিবাতস্থঃ বায়ু শূন্যস্থানে, ন না ইঙ্গতে বিচলিত হয়, স উপমা সেই উপমা, স্মিতা বিবেচিত হয়, যোগিনঃ যোগীর, যত চিত্তস্য সংযত চিত্ত, যুঞ্জতঃ অভ্যাসকারী, যোগম যোগ, আত্মনঃ आत्मविषयक। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सपोमा स्मिता যোগিনো যত চিত্তস্য
যতো যোগো মাত্মনঃ। इसका बांग्ला अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। বায়ু শূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, চিত্তবৃত্তির নিরোধ অভ্যাসকারী যোগীর চিত্ত তেমন आत्मविषयक ध्याने अविचलित থাকে। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता ढुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्मा तक के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से ये श्लोक का ऊपर हम लोगों को बहुत अच्छा तरफ से समझाने को जा रहा है। जो वायु शून्य बोलेगा तो जो वायु स्थिर है, मतलब इधर उधर चलाचल नहीं कर रहे, मतलब स्टिल है, वो वायु इधर उधर नहीं कर रहे बोल के जो लोग दीप सिका कैंडल किंबा मतलब दिया जो जलाता है, जो प्रदीप कहा जाता है, तो वो जलाएगा तो उसका जो सीखा मतलब शिखर जो ऊपर का तरफ होता है आँख, वो भी इधर उधर नहीं हिलता है, मतलब कंपन नहीं होता, इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि वायु स्थिर है, स्टील है, इसलिए वो इधर उधर नहीं हो रहे। और जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, जो अष्टांग योग एवरीथिंग कर रहे हैं, वो लोगों को भी माइंड ऐसा योगाभ्यास करते हुए ऐसा चित्त में स्थिर है, वो आत्म विषय मतलब आत्मा का सारा पूरा मालूम हो जाता है, वो एकदम पूरा पूरी स्थिर होते हुए भगवान पर ध्यान में मग्न हो रहे हैं। और जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग भी ऐसा है जैसा दीप शिखा इधर उधर नहीं हिल रहे, स्टिल है, वो लोग भी अच्छा मार्ग में रहते हुए वो लोग भी आत्मा का विषय में ध्यान करते हुए भगवान का अविचलित ध्यान में मग्न हो रहा है। तो दोनों ही योगाभ्यास का मेन उद्देश्य है भगवान का तरफ जाना। ओके। और कैसा वो लोगों को माइंड है, चित्त कैसा है, स्थिर है। जो योगाभ्यास कर रहे हैं उसका को प्रयास हो रहा है जो माइंड को कंट्रोल करूँ, और जो लोग भक्ति मार्ग में वो भी वही कंट्रोल कर रहे हैं जो भक्ति मार्ग में रहते हुए स्पिरिचुअल पार्ट में। तो ये श्लोक का बहुत अच्छा तरफ से कृष्ण भगवान हम लोगों को समझा रहे, जो जैसा दीप शिखा दिया जो जलाता है उसका जैसा इधर उधर नहीं हो रहा है, वायु चलाचल नहीं होने का साथ वो जो लोग योग अभ्यास करें वो लोग भी एकाग्र होते हुए मेरा तरफ ध्यान करते हुए मेरा पास आ रहे हैं, और जो लोग भक्ति मार्ग में है वो भी विचलित माने अविचलित नहीं है, वो भी परफेक्ट मार्ग में है। इस श्लोक का ऊपर इतने बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ बंगाली में। বাতাস না থাকলে দীপ শিখা যেমন স্থিরভাবে জ্বলে, সর্বত্রভাবে পরম ব্রহ্মের চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে আছেন যে ভক্ত, তার চিত্ত সেই দীপশিখার মতোই স্থির निश्चल। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। प्रभुपाद जी ने खूब अच्छा तरफ से हम लोगों को भी ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है। जो बातास जो एयर होता है वो मतलब सीमित तो स्टील होने का साथ साथ दीप शिखा इधर उधर नहीं हिल रहे, मतलब हवा एयर जो होता है इधर उधर नहीं जा रहा है और स्टील है बोल के दीप शिखा जो दिया जाता है वो भी परफेक्ट मार्ग में है। और जो लोग परम ब्रह्म मतलब कृष्णा का जो ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे एनी टाइम, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ये जो है ये चिंतन कर रहे, वो भी ऐसा दीपशिखा मामा भी एकदम सुंदर अच्छा है, मतलब एकदम माइंड को फ्रेश करते हुए स्टील रखा, ये बात नहीं। और जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोग भी सेम ही ऐसा है, परम ब्रह्म का ध्यान कर रहा है एनी टाइम। तो ये श्लोक का ऊपर जो बताने को जा रहा है
परम ब्रह्म बोलेगा तो कौन है? कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो भी जो लोग ध्यान अभ्यास करे धीरे धीरे उसका मार्ग में रहते हुए कृष्ण भगवान का पास आ रहा है। और जो लोग भक्ति मार्ग में है वो तो लोगों को मालूम है जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, उसका आगे कोई नहीं है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है, सबका पिता है, देवता लोगों का भी पिता है, ओके, और मनुष्य का भी पिता, सबका परम पिता है, इसलिए उसको परम ब्रह्म कहा जा रहा है। ये श्लोक का ऊपर हुई है। तो इसलिए मैं एक बात बताने को जा रहा हूँ, ये श्लोक का ऊपर से मैं बताने को जा रहा हूँ जो लोग अभी भी देवता लोगों का पूजा कर रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं जो कृष्ण भगवान और देवता जितना सारी है सब सेम है। नहीं, सेम नहीं है। हम लोग को ये गुना होएगा, सेम सोचना भी शास्त्रों में गुना है। जैसा अगर ब्रह्मा जी भी कृष्ण भगवान का आराधना कर रहे हैं, इसलिए एक श्लोक आ रहा है ब्रह्म संगीता में, पहला नंबर फर्स्ट नंबर श्लोका ब्रह्म संगीता का श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारुणेर कारणा। श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, श्री ब्रह्म संगीता से लिया गया है, फर्स्ट नंबर श्लोका। ब्रह्मा जी ने क्या बताने को जा रहा है? ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, वो सच्चिदानंद विग्रह है, जिसका सत चित एंड आनंद देने वाला है, वो सच्चिदानंद विग्रह जिसका है। अनादिरादि गोविंद, अनादिरो आदि मतलब अभी भी है, मतलब भविष्य में भी था और एनी टाइम रहेगा, आदि से मतलब सबसे पुराना जो कहा जाता है आदि, गोविंद सर्व कारणेर कारण, एवरीथिंग ऑल टोटल, कारण का कारण। जैसा ये नक्षत्र मंडल पृथ्वी सूर्य तारा जितना सारी ऐसा कक्षपथ में घूम रहे, सब कृष्णा का अंडर से एक धागा के ऊपर लगाते हुए केंद्र स्थल में घूम रहे, कोई ऐसा वैसा नहीं घूम सकता है, इसलिए उसको कहा जा रहा है सर्व कारणेर कारण। कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? वो भी तो देवता है। तो हम लोगों को समझना चाहिए जो मनुष्य लोग अभी भी सोच रहा है जो कृष्णा भगवान और देवता लोग ब्रह्मा जी सेम है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी खुद बताने को जा रहा है जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारुण्य कारण। क्या? सब ईश्वर परम सबका ऊपर है, उसका आगे कोई नहीं। हम लोग तो उसका दास है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं सेम है? तो इसलिए आज का श्लोक में इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, वो लोगों को मालूम होना चाहिए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्ण है, सर्व कारण का कारण। आज जो लोग अभी भी सोच रहे हैं जो देवता एंड भगवान सेम है, ऐसा उसका गुना होते जाएगा जितना टाइम वो सोचेगा। ओके, हरे कृष्ण। उसका बाद ये श्लोक का ऊपर से कृष्ण भगवान और देवता का बारे में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसा हम लोग जो दूध पीता हूँ, वो दूध जो है वो कृष्ण भगवान का सारा हम लोग सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्णा का तरफ सोच रहा हूँ। अभी दूध से बहुत सारी चीज़ बनता है। जैसा सोचिए दूध से दही बन रहा है, योगर्ट जो होता है, दूध से चीज़ बन रहा है जो माखन छाना, और फिर उससे भी बहुत सारी चीज़ बन रहा है। अभी उसका बाद वो आ रहा है घी भी दूध से बन रहा है। तो दूध जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, वो है दूध, वो सुप्रीम है, सबका पिता है, परम पिता शास्त्र में कहा जा रहा है। और उसका नीचे जैसा दूध से दही बन रहा है,
और चीज़ भी बन रहा है और घी भी बन रहा है, सब धीके धीके हो रहा है। तो ये सब देवता लोग हैं, महापुरुष है और उसका बाद मनुष्य है। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है, दूध है प्यूरिफाई, मतलब कृष्णा है, उसका सेम कुछ नहीं है। दूध से हर चीज़ बन रहे और घी से क्या दूध बनेगा, दूध से घी बन सकता है, घी से दूध बनेगा, दही से दूध बनेगा, बैक होएगा, नहीं हो सकेगा। इसलिए कृष्णा और कभी कभी उसका दिल चाहता है तो देवता लोगों का भी कर्म करता है। कोई आदमी सोच रहा है तो देवता कृष्णा ये किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि दूध से जैसा हर चीज़ बनता है, दही होने का साथ साथ और बैग नहीं होता है, तो ऐसा देवता लोग भी है। देवता लोगों का जो कर्म दिया गया, कृष्ण भगवान ने जिसका जो कर्म दिया उसका हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके आगे कुछ नहीं, सब कुछ कृष्णा से आ रहा है। जैसे इधर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, दूध जो है प्यूरिफाइड, मतलब कृष्णा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, एनी टाइम याद रखने का, उसके आगे कुछ नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं जो सेम है, इसलिए वो लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। जो हम लोग शास्त्रों उठाइए, शास्त्रों का साथ चलिए, ऐसा वैसा कोई बुक से आप लोग एग्जाम्पल नहीं ले सकता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान को जैसा मिल्क होता है, मिल्क से हर चीज़ बन रहा है और दही एवरीथिंग बन रहा है, लेकिन दही से और बैग नहीं हो रहा है दूध। जैसा कृष्ण भगवान होता है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, उसका इच्छा से हर कुछ चल रहा है। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोगों को समझना चाहिए, जो लोग अभी भी सोच रहे हैं जो सेम है, वो गुनाह करते जा रहा है। जितना टाइम सोचेगा उतना ही उसका पाप बढ़ते जाएगा। ये मैं ही नहीं बोल रहा, शास्त्रों का बारे में बताया गया। तो जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड का हिंदी एंड बांग्ला भाषाभाषी, वो लोगों को तो मालूम चल रहा है जो ये जो चैनल है इसमें भक्ति मार्ग का प्रोसेस दिया जा रहा है। जैसा हो सके मैं बताने को जाऊंगा। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो पिता कौन है, परम पिता। ओके, तो हम लोगों को एनी टाइम वही पिता का गुणगान करना चाहिए। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण भगवान का रूप लेते हुए हम लोग को कली युग में आया, आके हम लोग को क्या समझाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा जो अप्राकृत नाम कलियुग का जुगो धर्मो जो है, नाम संकीर्तन यज्ञो, ये यज्ञ भी कहा जा रहा है। तो नाम संकीर्तन यज्ञ सबसे इम्पोर्टेंट है कलियुग के लिए। तो वो कौन सा है, हरे कृष्ण महामंत्र। इधर किधर भी कुछ भी नहीं बताएगा जो ये मंत्र वो मंत्र, ये नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप और फॉर्म है। वो हम लोगों को भक्ति मार्ग, भक्त वत्सल होते हुए हम लोगों को समझा रहे हैं, जो ऐसा हम लोगों को चलना फिरना है। तो भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो भक्ति हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम लोगों को जिस टाइम मालूम होएगा जो भक्ति मार्ग में रहते हुए, तो उस टाइम डिफरेंस भी मालूम होएगा, देवता कौन है और भगवान कौन है। जो लोगों को मालूम नहीं है वो लोग थोड़ा हट के बात आता है, जो देवता और कृष्ण भगवान सेम है, नहीं ऐसा सेम नहीं है। और कोई मनुष्य ऐसा भी है जो थोड़ा दिखा हुआ के लिए कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी सेम सोच लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड सबका पिता है वही हम लोगों को बोलना चाहिए। उसका नीचे बोलूँगा इसमें क्या हम लोगों को क्या होगा। भगवान तो खुद ने बताया 1866 नंबर श्लोका में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को ही सिखाया। एंड का तरफ पे कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं,
सर्वधर्मान परित्यज्य, एवरीथिंग, धर्म आप छोड़ दीजिए, से मेरा सरेंडर कर दीजिए। किसका सरेंडर? कृष्णा का। और आपको कोई पाप नहीं लाएगा। जी मैं देवता का पूजा करूँ मेरे को पाप लाएगा, नहीं करूँ एवरीथिंग तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब धर्म छोड़ दीजिए, मेरा सरेंडर में आइए। मैं ही मुक्तिदाता हूँ, मुकुंद है, किसी का पास मुक्ति नहीं है, मुक्ति कोई नहीं दिला सकता है। जो मोक्ष लेबार एहसान जो कहा जाता है, तो कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ दे रहे हैं, हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग मेटेरियल में रहते हुए किसी का भी थोड़ा सा भी बातों में उसका पीछे पीछे भागते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग शास्त्र पढ़िए, शास्त्रों का ऊपर से ज्ञान लीजिए, ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ, हॉर वर्ल्ड में एवरीथिंग, किधर भी चले जाओ, इस्कॉन का सेंटर से एक भगवद गीता एज इट इज उठाइए, आपका हॉर आंसर का क्वेश्चन का हॉर आंसर होएगा। ओके, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, मतलब गीता क्या बताने को जा रहे, कृष्ण भगवान कैसे बताया। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मुक्खो ईशामि मा शुचा। हम लोग को माइंड में होना चाहिए। कोई कोई मनुष्य है गीता का तो श्लोक पढ़ लेता है, उसका मीनिंग्स भी नहीं समझ में आता है, वो कुछ भी बक देता है, ऐसा 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 लाइक दैट। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर धर्म आप छोड़ भी देगा, कोई मुश्किल नहीं है। कृष्ण भगवान बात नहीं, मैं तुमको रक्षा करूँगा एनी टाइम। तो कृष्ण भगवान का हम लोग गुणगान करेगा, गीता पाठ करेगा, जैसा श्री चैतन्य बाबू कृष्ण भगवान रूप लेके हम लोगों को समझा रहे, हरे कृष्ण का भगवान का दिव्य नाम लेगा, तो भगवान हम लोगों को ये मेटीरियल जगत में भी रक्षा करेगा। और जिस टाइम इधर से हम लोग बॉडी छोड़ के कृष्ण भगवान के पास जाएगा, जो जिधर से हम लोग आया, गो बैक टू गॉड हेड, तो उधर भगवान अच्छा तरफ से हम लोगों को लेके जाएगा। तो ये श्लोक का ऊपर भी कृष्ण भगवान जो बताने को जा रहे हैं, आप शोक नहीं करने का। हे अर्जुन, आप जो शोक सोच रहे हैं, जो मैं देवता का पूजा नहीं करेगा तो मेरे को पाप लाएगा, ऐसा नहीं है। बा पितृ पुरुष को देखेगा नहीं करेगा, एवरीथिंग जो भी हो सकता है लाइक दैट, तो ऐसा नहीं है। आप आपका कर्म कीजिए जो जैसा मनुष्य है, और एनी टाइम सोचने का सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा का, गॉड कृष्णा का एनी टाइम गुणगान करने का। कैसा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें हम लोग को कोई डाउटफुल नहीं होने का। ये संकीर्तन योग्य जो हरि नाम, हरि का नाम जो हरण करने वाला सबका मन जो जय करता है, हरि, तो ये जो नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो हरे कृष्णा ऐसा बोलता हूँ, हरे बोलेगा तो राधा रानी, भगवान का पावर शक्ति राधा रानी, कृष्णा कृष्णा बोलेगा तो कृष्णा, तो राधा रानी को साथ में लेते हुए हम लोग ऐसा हरे कृष्ण मोहम्मद तो जॉब करता हूँ। एनर्जेटिक पावर एंड कृष्णा जो है पावरफुल, तो ऐसा है। तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो एनी टाइम भगवान का ही गुणगान करने का, दूसरा किसी का नहीं। आप कुछ भी करे नहीं करे मुश्किल नहीं है, आप कृष्णा का सिलेंडर पे आइए और भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में सटनली वापस जाइए। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। आज का श्लोक फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 19 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट। जथा दीपो निवातस्थ नेंगाधूमो
গতে সপমাস্মিতা যোগিনো যত চিত্তস্য যুঞ্জত যোগমাত্মনঃ। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से था, कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छा तरफ से बताने को जो जा रहे। वायु सुनो, वायु जो है यार वो स्थिर है, जो स्थिर रहेगा तो हम लोग जो दिया जलाता हूँ व कैंडल जो जलाता हूँ उसका जो सिक्का है ऊपर का तरह आँख का जो लेयर जो उठता है वो स्टील रहता है, मतलब इधर उधर नहीं होता है। तो वायु एयर जो है वो भी स्टील है, इसलिए वो भी स्टील है, खड़ा है, ऐसा बताने को जा रहा हूँ। तो उसका बाद कृष्ण भगवान बता रहे हैं जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, मतलब अष्टांग योग एवरीथिंग जो लोग कर रहे हैं वो लोगों का भी माइंड चित्त जो है योगाभ्यास करते हुए माइंड को कंट्रोल किया है। आत्मा विषय, आत्मा का बारे में पूरी मालूम हो जाता है। जो आत्मा हम लोगों का अंदर जो बैठे है वो आत्मा और परमात्मा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, सुपर सोल जो कहा जाता है, सोल एंड सुपर सोल। तो इसमें मालूम हो जाता है वो लोग भी कभी भी ध्यान करते हुए विचलित तो नहीं हो रहा है। और योगाभ्यास एक है ये हो गया, और जो भक्ति मार्ग में है वो भी योग पद्धति कर रहे हैं, वो लोग भी भक्ति मार्ग में रहते हुए आत्मा का साथ कनेक्टेड मालूम होते हुए वो भी शांत हो रहा है मटेरियल जगत में। तो इसलिए हम लोग को कृष्ण का आराधना करना चाहिए, आत्म विषयक जो ज्ञान है। तो आत्मा जो है यह आत्मा भगवान का शुद्धि मतलब अंश है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये शुद्ध आत्मा को कैसे शुद्ध तरफ से रखते हुए और भगवत मटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहते हुए भगवत धाम में बस जाएगा। तो शुद्ध तरफ से हम लोग कैसे जाएगा? भगवान का गुणगान करने के एनी टाइम, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 4 नियम पालन करने के लिए सोचने का। और मैंने जैसा देवता लोगों का और कृष्ण भगवान के डिफरेंस में ये श्लोक का ऊपर बताया, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग और कोई इस फिलॉसफी में वो लोग सोच रहे हैं सब सेम ऐसा नहीं है। तो ये श्लोक का ऊपर हम लोगों को कृष्ण भगवान क्या बताने को जो जा रहा है, जो आत्मा शुद्धिकरण जो आत्मा है वो मेरा ही अंश है और मेरा पास ही आएगा। ये श्लोक का ऊपर यही बात बताने को कृष्ण भगवान जा रहा है, जो चित्त को कंट्रोल करते हुए जैसा दीप शिखा स्टील रहता है, हवा इधर उधर नहीं होने का साथ साथ हम लोगों को माइंड भी वैसा रखना है, जो लोग योगाभ्यास कर रहे हैं और जो लोग भक्ति मार्ग में है। तो कृष्ण भगवान सबका पिता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, देवता लोगों का उसका नीचे का तरफ है, कोई मनुष्य है नहीं। तो कृष्ण भगवान क्यों बताने को जा रहे हैं जो मेरा उपासना करो, सब कुछ छोड़िए, क्यों बताने को जा रहा है जो ये आत्मा मेरा शुद्धिकरण है? कौन बता सकता है? और देवता लोग भी तो भगवान का आराधना कर रहे हैं, तो हम लोगों को सोचना चाहिए एनी टाइम। ओके, तो इसलिए कृष्ण भगवान पिता है, वो हम लोगों को पुकार रहा है, हे बादशाह तुम आओ, शुद्धिकरण करते हुए मटेरियल जगत से मेरा धाम में वापस आओ। तो ऐसा इतना अच्छा पिता मिलने का साथ साथ हम लोग दूसरा जगह क्यों जाओ? जो अच्छा पिता होगा वो लड़का के लिए एनी टाइम सोचेगा, इसलिए कृष्ण भगवान एनी टाइम हम लोगों के लिए सोच रहे हैं, हम लोग लेने के लिए तो यार नहीं है। हम लोग दूसरा फिलॉसफी में सोच रहा हूँ जो मटेरियल जगत में बहुत इंजॉयमेंट है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान बताने को जा रहा है जो मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हूँ, जैसा बम्बा जी ने भी बताया अभी। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में बहुत सारी जगह में बताया, भागवतम में है, एवरीथिंग जगह में बताया। और देवता लोग जो है वो मेरा अंश है, उसका कोरम दिया है, ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए।